तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएच क्लासेस। और आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कल हमने स्टार्टिंग करा था बायोलॉजी क्लास फर्स्ट, जिसमें हम करे थे टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम करेंगे आगे क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि फर्ण जो है, जो फर्ण होता है वो किस वर्ग में आता है। ठीक है, जो ये फर्ण होता है ये किस वर्ग में आते हैं। तो जो फर्ण होते हैं किस वर्ग में आते हैं, ये आते हैं टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो फर्ण होते हैं किस वर्ग में आते हैं, ये आते हैं टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये है क्या, तो जो फर्ण होते हैं ये एक प्रकार से क्या होते हैं, ये छोटे पौधे होते हैं जो कि टेरिडोफाइटिक पौधे में समूह में आते हैं। फर्ण क्या होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जो कि टेरिडोफाइटिक समूह में आते हैं। ये एक प्रकार से क्या होते हैं, बीज रहित भी होते हैं और पुष्प रहित होते हैं, मतलब ना इसमें बीज होता है ना ही इसमें पुष्प होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं और पुष्प रहित होते हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, ये संवहन बंडल का प्रयोग करते हैं, संवहन बंडल का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि फर्ण किस वर्ग में आते हैं, तो फर्ण जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा वर्ग में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पास, क्या क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है, मतलब इनमें से कौन टेरिडोफाइटा के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जिसमें बीज उपस्थित रहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा टेरिडोफाइटा में के लिए असत्य होता है, तो वो टेरिडोफाइटा में क्या बीज उपस्थित रहते हैं, ये असत्य, मतलब टेरिडोफाइटा में बीज उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बीज रहित होता है। जो टेरिडोफाइटा होता है वो क्या होता है, बीज रहित होता है। टेरिडोफाइटा बीज रहित होते हैं जो बीजाणु का निर्माण करते हैं। टेरिडोफाइटा बीज रहित होते हैं जो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। और इन बीजाणु का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। ध्यान दीजिएगा, इन जो बीजाणु का निर्माण होता है ये कहाँ होता है, स्पोरेंजिया में होता है। जैसे कि फर्ण, अभी हमने पढ़ा था कि फर्ण किस समूह में आते हैं, फर्ण टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं। और एग्जाम्पल में एजोला हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है कि टेरिडोफाइटा में कौन सा असत्य है, इसमें बीज नहीं होते हैं क्योंकि ये बीज रहित होते हैं इस वजह से। और ये क्या होते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं। और कहाँ पास करते हैं, इनका निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। एग्जाम्पल में फर्न हो गया या फिर एजोला हो गया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर गाइस कि ब्रायोफाइटा के लिए असत्य बताइए। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा में कौन सा असत्य होता है। अब इनमें से देखना है कि इनमें से कौन ब्रायोफाइटा में असत्य है। तो पुष्प की अनुपस्थिति, मतलब कि जो ब्रायोफाइटा में पुष्प नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में पुष्प नहीं होता है। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा होता है, हमने कल पढ़ा था इसको, क्रिप्टोगेमस में क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा क्रिप्टोगेमस बीज रहित और पुष्प रहित पौधे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, क्रिप्टोगेमस, साथ ही साथ बीज रहित और पुष्प रहित पौधे होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, पुष्प रहित पौधे होते हैं। ये इसमें क्या है, असत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस कि निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, ये तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन याद होगा, बहुत बड़ी क्वेश्चन रिपीट करता है कि इनमें से कौन बायोलॉजी के जनक हैं। तो ये कौन है, ये है अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि जलीय पौधे का भोजन स्रोत क्या होता है। जो जलीय पौधे होते हैं उनका भोजन स्रोत क्या होता है, इनमें से कौन है, तो पादप प्लवक होता है। जो जलीय पौधे जो होते हैं उनका भोजन स्रोत क्या होता है, पादप प्लवक होता है। क्यों, क्या होता है, पादप प्लवक होता है। ठीक है, जलीय जीव जो प्राणी होते हैं, जलीय जीव जो प्राणी होते हैं जो अम्ल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस में व्यतीत करते हैं, जल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि नाम ही हमारा जलीय, जलीय पौधे तो जल में अपने जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे तालाब हो गए, देखेंगे अपन तालाब में होते हैं, नदी में होते हैं, झील में होते हैं, ये पादप प्लवक से अपना भोजन स्रोत करते हैं। ठीक है, और ये अपना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन ये है कि अब ये जो क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं ये सब क्या रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो आप क्या करेगा, इसके नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में काम भी आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बांस जो होते हैं वो किस किस समूह में आते हैं, मतलब बांस क्या है, जो कि हम देखेंगे यार कि हमारे घर के पीछे भी लगे होते हैं बांस, कई जगह होते हैं। तो ये बांस क्या है, एक प्रकार से घास होती है। ठीक है, बांस दिखने में तो लकड़ी आकार लगता है, मतलब बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, एक प्रकार से घास में आते हैं, मतलब घास समूह में आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो बांस एक प्रकार की क्या होती है, घास होती है। ध्यान दीजिएगा, बांस जो होती है एक प्रकार की घास में है जो पोएसी कुल का सदस्य होते हैं। किस कुल का सदस्य होते हैं, जो पोएसी कुल का सदस्य होते हैं। यह एक तेज वृद्धि करने वाला पौधा होता है, मतलब ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। आता तो घास समूह में लेकिन बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, जिसमें 12 साल में एक बार पुष्प होते आते हैं।
मतलब इसमें क्या होते हैं, 12 साल में एक बार पुष्प आते हैं। तो बाँस क्या होता है, बाँस एक प्रकार का घास समूह में आता है जो पोएसी कुल का सदस्य होता है। ये एक तेज वृद्धि करने वाला पौधा भी है, ठीक है, जिसमें 12 साल में एक बार पुष्प आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि 5 जगत जो वर्गीकरण है किसने प्रतिपादित किया था। जो 5 जगत का वर्गीकरण है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो वो है हेटकर। कौन है, विटेकर है। इसका नाम थोड़ा सा याद कर सकते हैं हम। तो 5 जगत की जब भी बात करता है तो वो कौन है, वो है अपने विटेकर, RH विटेकर हैं। अब इसमें देखते हैं तो वो 5 जगत कौन कौन से हैं, तो देखेंगे तो RH विटेकर ने सन 1969 में 1969 में 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। कोशिका संरचना, कार्यक्षमता, पोषण एवं प्रजनन के आधार पर इन्हें जीवों के 5 जगत में विभाजित किया। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो विटेकर साइंटिस्ट मतलब जो थे, उन्होंने 1969 में 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिया। कोशिका संरचना, कार्यक्षमता, पोषण और प्रजनन के आधार पर इन्होंने जीवों का 5 जगत में विभाजन किया। अब वो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। क्या नाम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। ये 5 जगत के इन्होंने समूह में बांटा था और इनका इन्होंने नाम दिया था। तो कौन कौन सा नाम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू, टमाटर तथा बैगन किस संघ की प्रजाति हैं। आलू, टमाटर और जो बैगन होते हैं ये किस संघ में आते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सोलेनम समूह में आते हैं। किस में आते हैं, सोलेनम समूह में आते हैं। कौन कौन, आलू हो गया, टमाटर हो गया और बैगन किस संघ की प्रजातियों में, ये आते हैं सोलेनम समूह की प्रजाति में आते हैं। आलू, टमाटर, बैगन तीनों प्रजाति सोलोनेसी कुल के सदस्य होते हैं, ठीक है। किस कुल के सदस्य होते हैं, सोलोनेसी कुल के सदस्य होते हैं, जो संघ सोलेनम की प्रजातियां हैं, जो संघ सोलेनम की प्रजातियां हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गाइस कि मैग्नीफेरा इंडिका जो कि आम का साइंटिफिक नेम होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। आलू का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है। और सेल का नाम, साइंटिफिक नाम क्या होता है, पैंथेरा लियो। में इंडिका जो है वो क्या है, ट्यूबरोसम और लियो किसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि इनमें इंडिका और इसमें जो लियो है और ट्यूबरोसम है ये इसे किसको प्रदर्शित करते हैं, तो साम नाम में आ रहा है दुनाम पद्धति, मतलब सब साइंटिफिक नेम है। तो ये सब किस में आते हैं, दुनाम पद्धति में आते हैं। कौन कौन, इंडिका हो गया और ट्यूबरोसम हो गया और जो लियो है, ये सब किसको मतलब किसको प्रदर्शित करते हैं, तो ये करते हैं दुनाम पद्धति को प्रदर्शित करते हैं गाइस, ठीक है। अगर इसकी बात करें डिटेल में तो यहाँ पर दिया गया है कि दुनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया। कल हमने सर्च फर्स्ट क्वेश्चन कर वगैरह जब करे थे तो उसमें एक किताब आई थी, ठीक है। तो उसके साइंटिस्ट भी कौन है, उसद कार्ल लिनियस थे। यहाँ पर कैरोलस लिनियस है, मतलब जब भी दुनाम पद्धति की बात करेगा तो किस में आएगा, इसका नाम आएगा कैरोलस लिनियस आएगा। क्या आएगा, कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था। दुनाम पद्धति के अनुसार नामकरण जाति और प्रजाति के आधार पर किया जाता है। जो मतलब कि इनके अनुसार क्या था, जो नामकरण होता है वो जाति के और प्रजाति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जिसमें प्रथम शब्द जाति का और द्वितीय शब्द जो होता है प्रजाति, जो वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बनाते हैं, जो वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पास कि हरित लवक धारी साधारण थैलियोइड सोपोसी और जली ताजी व लवणीय जल होते हैं। तो इनमें से कौन इसका आंसर बताना है, मतलब जो हरित लवक धारी साधारण थैलियोइड सोपोसी और जली ये सब जो होते हैं किस में मतलब किस में आते हैं या किस समूह में पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं सब सवाल में आते हैं, ठीक है। मतलब जो सवाल है वो हरित लवक धारी है, साधारण थैलियोइड है, सोपोसी है और जली है, मतलब ताजे व लवणीय जल में होते हैं। सिंपल समझ में आ रहा है, जो सवाल अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जल ताजे जल में, ठीक है। हरित लवक धारी होते हैं, साधारण थैलियोइड होते हैं, सोपोसी और जली में होते हैं। अगर बात करते हैं नीचे तो दिया गया है डिटेल में, क्या दिया है कि सवाल एक हरित लवक वाली क्या होते हैं, सोपोसी थैलियोइड पौधे होते हैं। जो सवाल होते हैं वो हरित लवक वाले सोपोसी थैलियोइड पौधे होते हैं जो मुख्यतः जलीय जीव होते हैं, मतलब ये हमेशा जली में ही पाए जाते हैं। मुख्यतः क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। कौन, सवाल। ओके गाइस, तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी है, ठीक है। और मिलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।